हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि जब हम घर बनाते हैं तो कैसे हम तैयारी करते हैं, कैसे नक्शे वगैरह की तैयारी करते हैं। तो उसके बाद में जब हमारी बारी आती है फाउंडेशन की, कैसे हम फाउंडेशन तैयार करवाते हैं, क्या क्या सावधानियां उसमें होती हैं और कौन कौन सी फाउंडेशन होती है जिन पर हमें तैयारी के साथ साथ ध्यान रखना होता है कि कौन सी फाउंडेशन होगी। तो उसी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं आजकल दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी सैंडी सॉइल के बारे में बात की थी कि सैंडी सॉइल पे कौन सी फाउंडेशन होगी और किस प्रकार होगी। उसी में दोस्तों आज आगे चर्चा कर रहे हैं। सैंडी सॉइल के बाद आती है दोस्तों हमारी दोमट मिट्टी की यानी लोम सॉइल। लोम सॉइल दोस्तों निर्माण कार्य के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छी दोस्तों मानी जाती है। इसमें अगर हम बात करें बेरिंग कैपेसिटी की, सेफ बेरिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। 150 से 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी सेफ बेरिंग कैपेसिटी इसकी एज्यूम की जाती है। कितनी बेरिंग कैपेसिटी इसकी होगी। तो बात करते हैं दोस्तों नमी की। नमी में भी ये संतुलित मात्रा इसकी रहती है। नमी की एक संतुलित मात्रा रहने के कारण एक नींव के लिए ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करती है। बात करते हैं दोस्तों हम इसमें कौन सी नींव आती है, कौन से हम किस किस प्रकार की नींव होती है, कौन कौन से नींवों के अंदर कौन कौन से में फुटिंग रखनी है। तो दोस्तों आज हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। दोस्तों बात करें दोमट मिट्टी की, तो दोमट मिट्टी में दोस्तों रेत, सिल्ट और हमारी चिकनी मिट्टी का एक अच्छा खासा मिश्रण होता है। सारा तीनों को मिलाकर एक बैलेंस जो मिश्रण बनता है उसे हम लोम सॉइल कह देते हैं, यानी दोमट मिट्टी कहते हैं। दोस्तों बात करें अगर नींव के साथ साथ अगर हम बात एग्रीकल्चर की भी करें तो एग्रीकल्चर में भी एक बहुत ही अच्छी एक उपजाऊ मिट्टी होती है। तो वो दोनों कामों में ये बहुत अच्छी होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें नींव की, कौन कौन सी नींव हमारी हो सकती है इसमें और कौन कौन सी नींव हमारी सक्सेस हो जाती है। तो अगर दोस्तों हम बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी की सेफ बेरिंग कैपेसिटी अगर अच्छी है तो हम अपने हिसाब से नींव सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर हम इसमें सेलो नींव में बात करें यानी सेलो फाउंडेशन जो जिसे हम कहते हैं हिंदी में अगर उतली नींव कहते हैं यानी कम गहराई की, तो इसकी दोस्तों गहराई और चौड़ाई उतनी होती है। गहराई और चौड़ाई यानी बराबर होती है। यानी अगर हमने इसकी गहराई 4 फीट रखी है तो चौड़ाई भी 4 फीट हम रख सकते हैं। स्प्रेड फाउंडेशन में हमारी आइसोलेटेड फुटिंग्स होती हैं और आइसोलेटेड फुटिंग में भी कॉन्सेंट्रिक, एसेंट्रिक वगैरह हमारी फुटिंग हो सकती है। और आइसोलेटेड फुटिंग में ही हमारी फाउंडेशन होती है उसमें हमारी फुटिंग हो सकती है। स्टेप फुटिंग हो सकती है, जो स्टेप फुटिंग होती है, और स्लोप फुटिंग हो सकती है या बॉक्स फुटिंग हो सकती है। उसमें कई प्रकार की दोस्तों हमारी फुटिंग आ जाती है। और तीसरी बात करें हम दोस्तों इसमें राफ्ट या मैट फाउंडेशन की, तो अगर हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा भारी है या अगर 3 मंजिल से ऊपर अगर हम कोई स्ट्रक्चर इसमें बना रहे हैं तो इसमें हम राफ्ट या मैट फाउंडेशन का इस्तेमाल जो है आराम से कर सकते हैं। तो बात करते हैं फिलहाल दोस्तों इसमें 1 या 2 मंजिला घर की। 1 या 2 या 3 मंजिला घर के लिए हम स्प्रेड फुटिंग इस्तेमाल करेंगे। तो स्प्रेड का मतलब दोस्तों ये होता है वजन को फैलाना, यानी एक जो कॉलम होता है, कॉलम के नीचे जो बेस होता है उस पे ही उसको थोड़ा फैला दिया जाता है, तो उसी को हम स्प्रेड कह देते हैं। यानी लोड को लाकर जमीन पर फैला देना। जो हमारी फाउंडेशन है, इन फाउंडेशन की फुटिंग इस प्रकार होती है कि कॉलम सीधा आएगा, उसके बाद जो उसके पाए होते हैं, जो पैर होते हैं, उनको उनके आसपास एक जितनी गहराई होती है उतना ही चौड़ा एक गड्ढा बनाया जाता है। सपोज करते हैं हम 4 फीट की अगर हमने खुदाई करवाई है तो 4 बाई 4 का यानी 4 फुट लंबा 4 फुट चौड़ा हम गड्ढा करवा देंगे। गड्ढा करवाने के बाद उसमें हमारे जो मैश होती हैं, मैश बनेगी। जो हमारी रेनफोर्समेंट बार है, रेनफोर्समेंट बार की हम मैश बना करके कॉलम का जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम होता है, उसको हम रख देते हैं। उसके बाद दूसरा हम मैश रख देते हैं। मैश दोस्तों हमारा डबल हो जाता है और उसके बाद उस फुटिंग को भर दिया जाता है। फुटिंग की दोस्तों अगर हम चौड़ाई की बात करें तो हमने बताई लंबाई चौड़ाई 4 बाई 4 अगर हमने गहराई अगर 4 फीट रखी है तो 4 लंबाई होगी, 4 चौड़ाई होगी। और अगर हम 5 कर रहे हैं तो 5 हम लंबाई चौड़ाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों फुटिंग की ऊंचाई की। अगर फुटिंग की ऊंचाई कम से कम हम 1 फीट या 1.5 फीट जरूर रखेंगे। दोस्तों ये याद रखने वाली बात है। अगर हम 1 मंजिला अगर हम घर बना रहे हैं तो कोशिश करें कि 4 फुट 4.5 फुट के आसपास गहराई जरूर रखें। लगभग 1.5 मीटर के आसपास हम गहराई जरूर रखें। और अगर हम 2 मंजिला घर बना रहे हैं तो कोशिश करें हमारा 2 मीटर गहराई जरूर जाए, यानी 5 फीट या 5.5 फीट से ऊपर जो है हम गहराई
जरूर रखेंगे हम खुदाई और अगर हम 3 मंजिला से ऊपर हम घर बना रहे हैं तो चेंज हो जाएगी, फाउंडेशन और फुटिंग चेंज हो जाएगी हमारी, राफ्ट या मैट में बदल जाएगी। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि लोम सॉइल में जब खुदाई कराई जाती है तो 3-4 फीट के बाद यानी 5 या 6 फीट के बाद एक अच्छा स्टार्टर मिल जाता है, एक अच्छी ठोस मिट्टी हमें प्राप्त हो जाती है, तो हम फाउंडेशन का जो लोड है उस पर डाल सकते हैं।